मंत्रालय के सभी अधिकारी वर्ग, मीडिया के मेरे मित्रों और वर्चुअली जो लोग इसमें शामिल हो रहे हैं, कैंटोनमेंट बोर्ड्स, जो हमारे 62 कैंटोनमेंट बोर्ड हैं, उसके सभी अधिकारी वर्ग, अन्य देवियों और सज्जनों, सबसे पहले ई छावनी पोर्टल के लोकार्पण के अवसर पर मैं अपनी तरफ से आप सबको हार्दिक बधाई देता हूं, हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जैसा डायरेक्टर जनरल डिफेंस स्टेट ने भी बतलाया, रक्षा सचिव ने भी बतलाया, कैंटोनमेंट बोर्ड में रहने वाले जो लोग, उनको बहुत ही सहज और सरल तरीके से सुविधाएं प्राप्त हो सकें, जिन सुविधाओं की उन्हें आवश्यकता है, इस दृष्टि से इस ई छावनी पोर्टल का शुभारंभ किया जा रहा है। जैसा मुझे बताया गया है कि अभी 8 प्रकार की म्युनिसिपल सर्विसेज इस ई छावनी पोर्टल के माध्यम से प्राप्त होंगी, लेकिन मैं अपेक्षा करता हूं कि आगामी आने वाले कुछ ही महीनों के अंदर जो अन्य भी सारी सेवाएं हैं, म्युनिसिपल सर्विसेज हैं, वह भी कैंटोनमेंट बोर्ड की आम जनता को उपलब्ध हो सकेंगी, ऐसा मेरा विश्वास है। मैं बधाई देना चाहता हूं डिफेंस सेक्रेटरी श्री अजय कुमार जी को भी और पूरी टीम, जितने लोग इसमें लगे, जिन लोगों का नाम भी उन्होंने लिया है। 4-5 महीने के अंदर इस पोर्टल को तैयार करने में जो उन्होंने कामयाबी हासिल की है, उसकी मैं प्रशंसा करता हूं, उसकी मैं सराहना करता हूं। और आज इस ई छावनी पोर्टल के लोकार्पण के अवसर पर जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, सारे स्टेक होल्डर्स को भी मैं अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं। आप सभी जानते हैं कि हमारी सरकार इस समय देश के सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए भरपूर कोशिश कर रही है, और अब तक जो गवर्नेंस का कंसेप्ट रहा है, उसमें भी कैसे परिवर्तन लाया जा सके, इस दृष्टि से भी हमारी सरकार प्रयत्न कर रही है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस। इस दृष्टि से भी सिस्टम में बदलाव करने की, प्रोसेस में बदलाव करने की जहां भी आवश्यकता पड़ी है, हमारी सरकार ने इस काम को किया है। और मैं मानता हूं कि ई छावनी पोर्टल भी गुड गवर्नेंस की दिशा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। लेकिन इस बात का भी भ्रम नहीं होना चाहिए कि सारी समस्याओं का समाधान है, लेकिन गुड गवर्नेंस की दिशा में उठाया गया एक प्रभावी और एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है, यह मैं मानता हूं। क्योंकि मैं अच्छी तरह जानता हूं कि कैंटोनमेंट बोर्ड में रहने वाले लोगों को कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जनप्रतिनिधि भी लंबे समय तक रहा हूं, इसे मुझे इस बात की अच्छी जानकारी है। लेकिन उनकी समस्याओं के समाधान की दृष्टि से यह डिफेंस स्टेट रक्षा संपदा विभाग के द्वारा यह प्रयत्न किया जा रहा है। यह हमारे लिए सचमुच हम सभी के लिए प्रसन्नता का विषय है। और मित्रों, आप सबको इस बात की जानकारी होगी, चाहे डिफेंस हो, इकोनॉमी हो, ट्रेड हो, आईटी हो, एग्रीकल्चर, सारी दुनिया, इन सभी सेक्टर्स में भारत की एक नई इमेज, भारत की एक नई छवि देख रही है। अरे भारत के प्रति जो पहले धारणा थी और इस बीच कुछ वर्षों के अंदर और धारणा में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। ट्रेड और इकोनॉमी की दृष्टि से भी आप मेरी बात से सहमत होंगे, भारत सारी दुनिया के लोगों के लिए एक संभावनाओं का देश बन गया है। जैसा मैंने पहले कहा कि गवर्नेंस के सिस्टम में चेंज लाने के लिए प्रोसेस हो अथवा सिस्टम हो, जो भी परिवर्तन किए जाने चाहिए वह सरकार वो परिवर्तन कर रही है, और ताकि ईज ऑफ लिविंग, ईज ऑफ डूइंग, इसके माध्यम से जो सुविधाएं हम आम जनता को देना चाहते हैं, तो हम दे सकते हैं। रहने की सुविधा, कुछ करने की सुविधा, ईज ऑफ लिविंग, सरलता लोगों को प्राप्त हो, यह प्रयत्न है। और इस पोर्टल की
लॉन्चिंग से यह बताया गया है कि घर बैठे बैठे आपको ये अपनी शिकायत दर्ज भी करा सकते हैं और साथ ही अपनी शिकायतों का समाधान भी इस पोर्टल के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। हकीकत यह है कि हमारी सरकार पूरे सिस्टम को सिटीजन फ्रेंडली बनाना चाहती है। सिटीजन फ्रेंडली हमारा सिस्टम पूरा बने, यह हमारी सरकार की यह कोशिश है। बार बार लोगों को दफ्तरों का चेक करना पड़ता है, अपनी समस्याओं का समाधान करने के लिए उन्हें लाइन में लंबे समय तक न खड़ा होना पड़े। इन सब सारे संकटों से निजात दिलाने के लिए ही इस पोर्टल क्या जानती हो अब मोबाइल और कंप्यूटर के माध्यम से भी, जैसा दीपा बालिया जी ने कहा कि अब मोबाइल और कंप्यूटर के माध्यम से भी यह जो 8 प्रकार की सुविधाएं हैं अब वो आप प्राप्त कर सकते हैं। मैं निश्चित रूप से कंटेनमेंट बोर्ड से जुड़े अधिकारियों से अपेक्षा करता हूं समय समय पर इसका फीडबैक भी लें कुछ महीनों के अंदर। जिस उम्मीद के साथ इस पोर्टल की लॉन्चिंग की गई है, जिस अपेक्षा के साथ इस पोर्टल की लॉन्चिंग की गई, तो लोगों की अपेक्षाओं की कसौटी पर यह पोर्टल कितना खरा उतर रहा है, इसकी भी समय समय पर फीडबैक लिए जाने की आवश्यकता है। अब इस पोर्टल के माध्यम से नागरिक जो भी आवश्यक डॉक्यूमेंट्स होंगे वह डॉक्यूमेंट्स भी बनवा सकते हैं और जैसा बताया गया है ट्रेड लाइसेंस लेना हो, वाटर सीवरेज कनेक्टिविटी भी लेनी हो, उसके लिए भी इसके माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं और उसकी इजाजत भी मिल सकती है। सब मिलाकर मैं कहना चाहता हूं कि ई पोर्टल का ई छावनी पोर्टल आज प्रारंभ एक अच्छा प्रयास है। उसके लिए मैं पूरे कंटेनमेंट बोर्ड के सभी अधिकारियों को अपनी तरफ से मैं हार्दिक बधाई। जिन जिन लोगों का इसमें इन्वॉल्वमेंट है, मुझे बताया गया है कि डिफेंस सेक्रेटरी, डीजीडी, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ई गॉव फाउंडेशन, एनआईसी, इन सभी का योगदान है इस पोर्टल को बनाने में। मैं सबको अपनी तरफ से बधाई देता हूं और कंटेनमेंट क्षेत्र में रहने वाले लोगों का जीवन और सुविधाजनक बने, इस संकल्प के साथ हम सबको आगे बढ़ने की आवश्यकता है। इस अवसर पर इससे ज्यादा कुछ न कहते हुए पुनः आप सभी को ई छावनी पोर्टल के शुभारंभ के अवसर पर अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं।